जय जिनेन्द्र सभी को। आरिका पडुमती माता जी कोट 204। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। पूज्य आरिका माँ विज्ञानमती माता जी की जय। वंदनीय आरिका जिन संघ की जय। 24 ठाणा के निकट की जय। बड़ी माँ मेरा विषय है। पूज्य माँ विज्ञानमती माता जी के संस्मरण और मेरी भावना है मतलब कि बड़ी माँ का जो जीवन है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं एक संस्मरण ही है। जितना समय जिसको मिला माता जी के पास वो उनके जीवन के लिए संस्मरण ही बना है। और बड़ी माता जी से पहली बार दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था 2015 में, जब माता जी का आगमन भोपाल की ओर हुआ था। बड़ी माता जी अनंत 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 कृपा है बड़ी माता जी की हम पर। और संस्मरण ये है कि बड़ी माता जी के पास जाते थे तो बड़ी माता जी से पूछा कि आप माता जी आपका स्वास्थ्य कैसा है। तो माता जी ने बोला स्वास्थ्य ठीक नहीं भी होगा तो कौन सा आप आहार कराने आ जाओगे। माता जी से प्रायः पूछना होता था, रेगुलर पूछना होता था कि माता जी आपका स्वास्थ्य कैसा है, माता जी आपको खूब मीठा खूब बादाम चले, आपका स्वास्थ्य कैसा है। तो माता जी ने एक दिन बोला कि स्वास्थ्य ठीक नहीं भी होगा तो आप कौन सा आहार कराने आ जाओगे। तो प्रायः भावना बनी कि आगे जाके माता जी के आहार कराने हैं। माता जी के आहार कराए। अब जानकारी थी नहीं, माता जी मीठा लेती नहीं है और हमेशा माता जी से बोलते थे माता जी आपको खूब मीठा चले खूब बादाम चले। आहार देने पहुँचे और बस कुछ सामान चल रहे थे और थोड़े से अल्प सामान ही, बड़ी माता जी बहुत अल्प सामान ले रही थी। अब कुछ सामान चला और मैंने कहा टमाटर तो चलाओ माता जी को। माता जी मुस्कुराती रही और किसी ने कुछ टमाटर दीदी जी ने भी लाके नहीं दिए। सोचते रहे और माता जी के आहार बहुत कम समय में पूरे हो गए। बड़ी माता जी के पास जाना बाद में हुआ और बड़ी माता जी से पूछा माता जी आपने आज तो पूछ सकते हैं आपसे कि आहार कैसे हुए, आज तो आहार कैसे हुए एवं आपका स्वास्थ्य कैसा है। तो माता जी ने बोला कि स्वास्थ्य ठीक है। एवं बड़ी माता जी के पास जब भोपाल में जाते थे तो बड़ी माता जी बहुत दूरदृष्टि हैं, हर एक चीज़ भाप लेती हैं, पहले से ही भाप लेती हैं। और ज्ञान अर्जन करने का एक मौका मिला। संस्मरण अपनी जगह है लेकिन ज्ञान अर्जन करने का जो मौका मिला उसमें माता जी के साथ जो समय मिल गया वो ईश्वर जिनेन्द्र भगवान की अनंत 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 कृपा है। गुरु माँ का अनंत उपकार है कि वो समय ऐसा जीवन में फिर आए, ऐसी भावना भाते हैं हमेशा। एवं बड़ी माता जी एक बार जब चौक के मंदिर से आहार के लिए निकली माता जी और देखा कि माता जी आहार लेने जा रही हैं। माता जी के साथ पीछे पीछे चले गए और तीसरी मंजिल पे आहार होने थे। माता जी बीच में जैसे ही माता जी गई तो एक वो साइड में वो था दीवार का वो था तो माता जी के कंधे पे जाके लग गया। इतनी ज़ोर से लगा कि देखते ही अंदर से ऐसा लगने लगा कि माता जी की आहारचर्या कैसे होगी। बहुत बहुत ज़ोर से लगा माता जी को। पर माता जी के चेहरे पे उतनी ही अच्छी मुस्कान, इतनी ही सरल मुस्कान। उन्होंने आहार इतने अच्छे से ले लिया, कहीं कोई ऐसा लगा ही नहीं कि माता जी ने आहार लेने में कहीं पे भी उनको कोई दिक्कत हो रही है, वेदना हो रही है। फिर संभवमती माता जी से जाके बोला कि माता जी के कंधे में लग गई थी, हम कुछ व्यावृत्ति कर सकते हैं क्या। संभवमती माता जी ने बोला कि आपने जो हमें बता दिया ये आपकी व्यावृत्ति हो गई। एवं बड़ी माँ के अनंत 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 उपकार हैं। आपका अनंत उपकार सदैव 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 इस बालक पे, इस अज्ञानी बालक पे सदैव बना रहे। संस्मरण एक एक अगर हम बोलना चालू करेंगे तो समय इसमें भी कम पड़ेगा और उनका तो बिताया हर एक क्षण ही हमारे लिए संस्मरण है। बड़ी माँ की कृपा हमेशा 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 बनी रही है। माता जी के पास आहार में जाते थे और सब लोग सामान अच्छे लेके जाते थे और हम भी लेके गए। केले की टिकिया बनाई, माता जी के पास लेके गए तो सबकी टिकिया अच्छी होती थी और अब हमारी बनाई हुई बनी थी वो तो टिकिया थी। और माता जी को
लेके गए और सबने चला रहे थे, उसमें जिद करके माता जी केले की टिकिया ले लीजिए, माता जी को टिकिया चलाई। अब वो सब लोग को देखने में अजीब लगता था, लेकिन माता जी इतने प्रेम पूर्वक, इतने अच्छे से माता जी उसको ग्रहण कर लेती हैं, आहार में ले लेती हैं। इतना आनंद आता है बड़ी माता जी को उस समय आहार देकर, ये सोच भी नहीं सकते, ये बता भी नहीं सकते। एक बार ऐसे ही बड़ी माता जी के 5 उपवास की पारणा होनी थी। बड़ी माता जी ने भोपाल लाल घाटी में 5 उपवास किए। हम जैसे अज्ञानी लोग हैं जो 5वें उपवास के पहले उपवास में, दूसरे उपवास में, तीसरे उपवास में, चौथे उपवास में ऐसे माता जी के पास प्रत्येक दिन ही पहुंच जाया करते थे ज्ञान अर्जन करने के लिए। पर बड़ी माता जी की सबसे अच्छी बात यह है कि 4 उपवास होने के बाद भी बड़ी माता जी के पास जब ज्ञान ग्रहण किया तो ऐसा नहीं लगा कि बड़ी माता जी को उपवास चल रहा है, निरंतर 3 दिन से उपवास है। बड़ी माता जी ने उतने अच्छे से ही ज्ञान को ग्रहण करवाया, एवं जो चीज़ बड़ी माता जी का प्राय मौन रहता था उस समय, और जो चीज़ पूछनी होती थी उसका निराकरण हो जाता था। बहुत अच्छे से माता जी ने अर्चन करवाया। ऐसी कृपा सदैव 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 बनी रहे। एवं उसी दिन पूज्य मां विज्ञानमती माता जी